ऑनलाइन गेम की लत जान की आफत। जी हां, फरीदाबाद में बीएससी के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। युवक के पास में एक सुसाइड नोट मिला है। मामला दर्ज करके फिलहाल जांच शुरू हो गई है। ग्रेटर फरीदाबाद इलाके में 22 वर्षीय छात्र ने अपने फौजी ताऊ की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आदित्य के रूप में हुई है, जो YMCA में बीएससी थर्ड ईयर का छात्र था। वो सेक्टर 77 स्थित सोसाइटी में अपनी मां और छोटे भाई के साथ में रहता था। परिवार मूल रूप से फरीदाबाद का है। आदित्य के पिता कल्याण की पहले ही मौत हो चुकी। बीएससी के छात्र ने खुदकुशी कर ली है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तमाम ऐसे कारण जिनको तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिरकार क्या वो वजह रही जिसकी वजह से उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके इस जांच में जुटी हुई है। तमाम ऐसे कारण जो कि सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन गेम को लेकर कारण सामने आ रहा है। देखिए, आज दोपहर लगभग 12 बजे के लगभग थाना BPDP में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाने की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा आज दिन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। इसको अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार दी गई है। लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें ऑनलाइन गेम इसकी वजह सामने आ रही है। महज 22 वर्ष थी, 22 साल का युवक था। उसने खुद को गोली मार ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिरकार गेम की वजह से खुद की जान लेना कहाँ तक सही है? उसकी माँ साथ में रहती थी, छोटा भाई साथ में रहता था, पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी वो अकेला था जिसके रहते परिवार उसके भरोसे चल रहा था। उसको परिवार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हालांकि वो भी पढ़ाई कर रहा था। पूजा शर्मा ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से इस समय जुड़ गई है और ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, सिर्फ 22 साल युवक की उम्र बताई जा रही है जिसने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार में बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे। क्या क्या कारण अब तक सामने आ पा रहे हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्य कारण इस आत्महत्या का है वो ऑनलाइन गेमिंग की लत जो है बताई जा रही है, जो कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में जिसको अंकित किया है, उसने उस सुसाइड नोट में लिखा कि वो गलत संगत में पड़ गया और उसको ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। वो हारता चला गया और उसके बाद उस पर पैसे का इतना अधिक दबाव हो गया कि आखिर वो तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद का ये मामला है, जहाँ KLG सोसाइटी में उक्त युवक अपनी मां और छोटे भाई और साथ में ताऊ के साथ रहता था, क्योंकि पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। मूल रूप से शाहजहांपुर गांव का रहने वाला है और JC बोस यूनिवर्सिटी में BSc थर्ड ईयर का यह स्टूडेंट था। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ने जो है उसका जीवन ही जो समाप्त करवा दिया। इसको लेकर पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। मोबाइल डिटेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किस तरह का दबाव उस पर बन रहा था कि आखिर उसको इस तरह का आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। माँ और परिवार के जो अन्य जन हैं वो काफी शोक में हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी सूचना नहीं थी कि आदित्य इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। किसी तरह की परेशानी भी उसको नजर नहीं आती थी परिजनों को। छोटा भाई है जो आदित्य का, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन परिजनों को इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था कि आदित्य के साथ इतना सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में पुलिस विभिन्न जो है पहलुओं को खंगालते हुए साथ में जो दोस्त है आदित्य के, उनसे पूछताछ कर रही है ताकि कोई ऐसा सुराग लग सके कि आखिर वो क्या ठोस कारण रहे जिसकी वजह से आदित्य ने इतना बड़ा कदम उठाया। उसके ताऊ जो हैं वो फौजी रिटायर्ड है और उन्हीं की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने ही घर के बाथरूम में जाकर उसने माथे पर खुद को गोली मार दी। बहुत बड़ा कदम है खुद को गोली मारना। और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या जो है मानसिक स्थिति आदित्य की रही होगी कि उसने एक पल नहीं सोचा अपनी माँ, क्योंकि पिता का साया पहले से ही उसके सिर से उठ चुका है, तो ऐसे में अपने माई और
माँ और भाई को छोड़कर उसने इस तरह का कदम उठाया। तो आसपास के जो भी लोग हैं वो भी इस सदमे में है कि पूजा आखिर पूजा किस परिजनों की तरह तरफ से से ऑनलाइन। माँ की तरफ से और भाई की तरफ से क्या बताया जा रहा है? कब से उसको इस तरह की लत लगी हुई थी? कब से वो गेम खेलता था? देखिए, इस बारे में हैरानी की बात यह है कि जो स्वजन है उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि इस तरह का कोई शौक या ऐसी कोई लत जो है आदित्य को लगी हुई है। और हाँ। हालांकि सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ है कि वह परेशान है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से ये कदम उठा रहा है। लेकिन उनकी माँ और भाई से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि आदित्य कभी परेशान उन्हें दिखाई नहीं, और अगर दिखाई देता तो वो शायद इस मामले में सतर्कता बरतते। लेकिन कहीं इस तरह का कोई माहौल नजर नहीं आया कि आदित्य, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य इस तरह का कोई कदम उठा सकता है या उसके जीवन में इस तरह का उथल पुथल चल रहा है। तो ये पुलिस को संदेह के घेरे में ला रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर पैसे का लगातार दबाव होता तो कहीं ना कहीं कम से कम जो माँ है या छोटा भाई है उनको इसके बारे में जरूर जानकारी होती। लेकिन अनभिज्ञ बता रहे हैं परिजन इस बात से। तो ऐसे में अब पूरी जो जांच है वो इस बात पर टिकी हुई पूजा, है। जो सुसाइड नोट मिला है उसमें और क्या लिखा है? सिर्फ ऑनलाइन गेम के बारे में या फिर उसके अलावा कोई और भी वजह? देखिए, उसमें सीधे तौर पर आदित्य ने लिखा है कि वो गलत संगत में पड़ गया था, जिसके बाद उसको ऑनलाइन गेम्स की आदत लग गई और उसके बाद उसका आकर्षण बढ़ता चला गया। वे एक के बाद एक गेम हारता चला गया और उस पर जब दबाव आया पैसे का तो वह काफी परेशान रहने लगा और इस तरह का उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। तो ऐसे में जिन लोगों की संगत में आदित्य पड़ा था, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है, उनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा जो है गिरोह सक्रिय हो रहा है युवाओं का जो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की तरफ इस तरह से आकर्षित कर रहा हो, या इसके पीछे कोई और वजह रही हो। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है। बिल्कुल पूजा, क्योंकि कई सवाल इस समय खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ एक नहीं है और ये एक मौत नहीं है। हम अपने देश में देख रहे हैं एक के बाद एक ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ज़्यादातर युवाओं में हो रहा है कि इस तरह की मौतें, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां हों, ऑनलाइन गेम की वजह से उनकी जान जा रही है। कोई छत से कूद जाता है, कोई वॉशरूम में जाकर गोली मार लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। ये कोई पहला केस नहीं है, चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है, इसमें माँ बाप को, पूरे परिजनों को सतर्क रहने की जरूरत है और बच्चों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देखिए इंटरनेट सस्ता हो गया है और इसके अलावा इंटरनेट तक पहुंच कोई मुश्किल बात नहीं है। इस ऑनलाइन गेम्स को लेकर कोई बहुत लंबे चौड़े ऐसे कानून नहीं है जिसकी वजह से डर हो। और खासकर अगर एजुकेशन की बात करें तो इंटरनेट बेस्ड जो है वो एजुकेशन हो गई है। तो कई बार परिजनों को इस बात का पता ही नहीं चलता है कि आखिर किस वजह से जो है बच्चा इंटरनेट पर घंटों लगा हुआ है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की पेरेंट्स को जरूर इसमें जरूरत है कि उसकी एक्टिविटीज जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, इंटरनेट पर चल रही हैं, उन पर जरूर ध्यान दिया जाए कि आखिर वो क्या कुछ ऐसा कर रहा है ताकि आना ना पड़े। बिल्कुल पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बच्चों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि जो गेमिंग के डिसऑर्डर के लक्षण हैं वो क्या होते हैं। गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, ये इस तरह के लक्षण हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें अपने बच्चों में तो उस पर ध्यान दीजिएगा। भूख कम हो जाना, इसकी वजह से भूख कम हो जाती है। और भी तमाम ऐसे लक्षण हैं जो कि सामने आते हैं। नींद कम हो जाना, नींद भी कम हो जाती है जब बच्चे गेम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ना खेल पाने की वजह से चिड़चिड़ा हो जाना, अगर आप उनको फ़ोन नहीं देते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आंखों और कलाइयों में दर्द होना भी इसका एक मुख्य लक्षण है। हर माँ बाप के लिए ज़रूरी खबर। देखिए, पहली सावधानी, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जितना हो सके उनके साथ बात करें, मोबाइल उनके हाथों में ना दें। ज़रूरत होने पर ही बच्चों को मोबाइल दें, बिना ज़रूरत के अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। बच्चों को मोबाइल गेम की जगह आप आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करें, उनको खिलाइए, कहीं दूर घुमाने ले जाइए, घर के बाहर ले जा सकते हैं। ऑनलाइन गेम के कारण मुश्किल में पड़ने पर बच्चों की मदद करें, अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। गेम से दूर रखने के लिए बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसको डांटे ना। डांटने से बच्चा और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। देखिए, 5 पहल जिससे लत छूट जाएगी। घर में जो मोबाइल है उसका मिनिमम इस्तेमाल करें। बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम दें, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों से बात करें, उनके साथ में संवाद करें।
बातचीत करते रहें, बच्चों के साथ में गेम्स खेलें। अलग अलग तरह के गेम हो सकते हैं। मोबाइल को आप एक साइड रख दीजिए, उसके अलावा आपको बच्चे को खिलाइए। जो इंटरनेट का इस्तेमाल है उसको लिमिटेड कर दीजिए, आप अपने लिए भी उसको लिमिटेड कर दीजिए ताकि बच्चे भी उससे दूर रहें। जो परिवार में संवाद है उसको मैक्सिमम कर दीजिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस संवाद को बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। और घर में जो मोबाइल है आप बच्चों को जितना हो सके उससे दूर रखिए, खुद भी कम इस्तेमाल करिए ताकि बच्चों को उसकी लत ना लगे। उसका मतलब ये नहीं होगा कि बच्चा अगर फ़ोन देख रहा है तो आप उसको फ़ोन छीन कर ले जाएंगे। बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। आप उनसे संवाद करिए, बच्चों को खेलने का टाइम दीजिए। फरीदाबाद से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। राज्य